तो दोस्तों पूरे देश में कोरोना महामारी को लेकर एक बुरी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्योंकि एक ही दिन में पिछले 24 घंटे के दौरान 4,500 से ज्यादा लोगों की जान इस कोरोना महामारी के चलते चली गई है। ऐसे में दोस्तों सरकार भी अब परेशान हो चुकी है, नहीं थम रहा है कोरोना। इन राज्यों में तेजी से बढ़ रही है महामारी। मोदी सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, इन लोगों को दिए जाएंगे इतने इतने हजार रुपए। दोस्तों आपको बता दिया कि कोरोना महामारी के चलते कई लोग हैं जो कि अपनी दैनिक दिनचर्या के जो भी खाने पीने की चीजें होती हैं उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह सरकार की तरफ से इन लोगों को इतने इतने हजार रुपए देने की बात कही गई है। साथ ही मुफ्त राशन की भी सुविधा दी जाएगी। तो दोस्तों आखिरकार कहां के लोगों को ये कितने हजार रुपए की सहायता दी जाएगी और कितनी राशन दी जाएगी, इसकी आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। और साथ ही साथ सरकार ने दिए आदेश, बिना काम के घर से बाहर निकलने वालों पर अब होगा एक्शन। लागू कर दिए गए हैं ये 7 बड़े नियम, तोड़ा तो देना होगा जुर्माना। तो दोस्तों आखिरकार ये क्या कुछ बड़े नियम है, इसकी भी आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और साथ ही में चक्रवाती तूफान के चलते बाढ़ और बारिश से देश में एक बड़ी घटना हो गई है, इसकी भी आपको संपूर्ण जानकारी एक एक करके आगे वीडियो में मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सरकारी न्यूज चैनल पर, जहां आपको रोजाना सभी बड़ी खबरों की जानकारियां सबसे पहले दी जाती हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं, बात कर लेते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर की। जी हां दोस्तों, राशन लेने वालों के लिए आ गई है जरूरी खबर, लग गया है नया नियम, जान लें वरना नहीं मिलेगी राशन। तो दोस्तों अगर आप भी राशन लेते हैं, अगर आपके पास भी राशन कार्ड बन रखा है या फिर आपका राशन कार्ड नहीं भी बना है, तो आपके लिए नया नियम लग गया है, जान लीजिएगा वरना आपको यहां पर राशन मिलने में समस्या हो सकती है। तो इसकी भी आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2 हफ्ते और बढ़ा लॉकडाउन, अब अगले महीने की इस तारीख तक सब कुछ रहेगा बंद, नहीं खुलेंगे बाजार और दुकानें। तो दोस्तों कहां पर ये 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है और कहां पर अब अगले महीने की किस तारीख को ये लॉकडाउन जो है खत्म होने वाला है, यानी कितने दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है, कहां पर क्या कुछ चीजें बंद रहने वाली हैं, इसकी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, टोकते तूफान के बाद भारत देश पर फिर मंडराने लगा एक और खतरा, अब इन राज्यों में आ सकता है भीषण तूफान। मौसम विभाग ने किया अलर्ट, अगले 2 दिन इस राज्य के लिए हो सकते हैं भारी। तो दोस्तों आपको बता दिया है कि टोकते तूफान के बाद एक बड़ा खतरा फिर से वैज्ञानिकों की तरफ से चेतावनी दी गई है, जिसके चलते एक बार फिर से एक दूसरा तूफान इस राज्य के लिए आ सकता है और इन राज्यों में भारी तबाही हो सकती है, भीषण बारिश हो सकती है। तो कहां पर अगले 2 दिनों के दौरान यह बड़ा अलर्ट जारी हुआ है, इसकी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगर आपके बैंक खाते में है मात्र 400 रुपए, तो कोरोना काल में आपको मिलेगा लाखों रुपए का फायदा। जाने क्या है योजना। तो दोस्तों अगर आपका भी बैंकों में खाता है और उस खाते में आपके मात्र 400 रुपए अगर पड़े हुए हैं, तो आपको इस कोरोना महामारी के दौरान लाखों रुपए का फायदा मिल सकता है। तो क्या कुछ ये पूरी जानकारी है, क्या ये योजना है, किस प्रकार से किन किन लोगों को यह फायदा मिल सकता है, इसकी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्कूली बच्चों के लिए बड़ा ऐलान, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को मिलेंगे इतने इतने रुपए, साथ ही मिलेगी फ्री राशन। तो दोस्तों आखिरकार कहां की सरकार की तरफ से किन किन स्कूली बच्चों के लिए कितने कितने हजार रुपए देने की बात कही गई है और किस किस बच्चे को यहां पर जो है फ्री राशन भी मिलेगी, इसकी आपको पूरी जानकारी देंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगर आप भी व्हाट्सएप चलाते हैं तो अब मिलेगी ये नई सुविधा, जाने कैसे ले सकते हैं आप, तो इसकी भी आपको पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही में दोस्तों देश के इस बैंक ने किसानों के लिए शुरू की नई सुविधा, अब मिलेगा ये फायदा, तुरंत होगा सारा काम। तो दोस्तों अगर आप भी एक किसान हैं, अगर आप भी खेती बाड़ी करते हैं, तो आपके लिए किसान भाइयों के लिए बैंक की तरफ से एक बड़ी सुविधा शुरू की गई है, जिसमें आपको अब एक नया फायदा दिया जाएगा। तो क्या कुछ ये बड़ी सुविधा है किसानों के लिए, कहां के लोगों के लिए शुरू की गई है, इसकी भी आपको हर एक खबर के साथ में सभी जानकारियां एक एक करके देने वाले। और साथ ही में दोस्तों पूरे देश में कोरोना महामारी के बीच में तोकते तूफान के चलते, भारी बारिश के चलते इन राज्यों में काफी ज्यादा तबाही हुई है, बड़ी घटना भी हो गई है, इसकी आपको पूरी जानकारी के साथ में हर एक खबर आपको एक एक करके सभी जानकारियों के साथ में दे रहे हैं। तो दोस्तों इन सभी खबरों की जानकारी इससे पहले हम आपको एक एक करके विस्तार से बताएं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबा दीजिए, बगल में बेल की घंटी को दबा दीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से बिना रुके टुके हर रोज सभी खबरों की जानकारियां मिलती रहें।
तो आइए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं, बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। पूरे देश में कोरोना को लेकर एक बुरी खबर आ रही है। कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोस्तों आपको बता दिया कि कोरोना महामारी के चलते देखा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से कोरोना के मामलों में तो थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन एकदम से यहां पर कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में इजाफा हो गया है। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दिया कि कोरोना महामारी से अभी तक तो फिलहाल 4000 या फिर 4000 के अंदर ही मरने वालों की संख्या रह रही थी, लेकिन देखा गया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 4500 से ज्यादा लोगों की मौत इस कोरोना महामारी के चलते हो गई है। और साथ ही साथ दोस्तों कोरोना के इस दौर में एक बार फिर से पिछले एक दिन के दौरान 2,67,000 से ज्यादा नए केस देखने को मिल गए। दोस्तों आपको बता दिया कि ये कोरोना महामारी के चलते अब तक जो कुल मिला के मौतें हुई हैं उनमें बताया जा रहा है कि 2,83,248 लोग अब तक पूरे देश में कोरोना महामारी से चलते अपनी जान को दे चुके हैं। दोस्तों आपको बता दिया कि कोरोना से एक जो अच्छी खबर आ रही है वो यही है कि कुल डिस्चार्ज होने वाले लोगों की संख्या, यानी कोरोना से जो लोग ठीक हुए हैं वो 2,19,86,000 हो चुके हैं। यानी कि जो ठीक हो रहे हैं लोग कोरोना महामारी से, उन लोगों के यहाँ पर देखकर थोड़ा बहुत यहाँ पर कोरोना महामारी पर अब भारत विजय पाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप भी कोरोना महामारी के दौर में कई नियमों का पालन जो सरकार के द्वारा बताया जा रहा है उन नियमों का पालन अवश्य ही करते रहिए, वरना आपको भी यहां पर बाद में भारी भरकम जुर्माना और साथ ही साथ काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, राशन लेने वालों के लिए जरूरी खबर, लग गया है नया नियम, जान लें वरना नहीं मिलेगी राशन। दोस्तों आपको बता दिया कि अगर आप इस कोरोना महामारी के टाइम पे अगर आप भी कहीं भी राशन लेने जा रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर राशन लेने को लेकर एक नया नियम लग गया है। क्योंकि दोस्तों कई यहाँ पर ऐसे प्रवासी मजदूर हैं, श्रमिक हैं या फिर कामगार हैं जो एक राज्य से जाकर दूसरे राज्य में राशन लेने के लिए मजबूर होते हैं। उन लोगों के लिए यहाँ पर सरकार ने कहा है कि अब जिन भी लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर राशन लेने में दिक्कतें होती हैं उनके लिए यहाँ पर अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से एक नया एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है मेरा राशन ऐप। इस ऐप के जरिए आप जहाँ भी किसी भी एक राज्य में से दूसरे राज्य में अगर जाते हैं और वहाँ पर आपको राशन लेने के लिए जरूरत अगर पड़ती है तो आप भी इस ऐप के जरिए बिल्कुल ही आसानी से अपने नजदीकी किसी भी डीलर से राशन ले सकते हैं। तो कुल मिला के जिन लोगों को भी राशन लेने में अभी तक समस्याएं आ रही थी, अब उनके लिए एक नया एप्लीकेशन सरकार की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपको भी यहां पर मुफ्त वाली राशन मिल चुकी है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य ही बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2 हफ्ते और बढ़ा लॉकडाउन, अगले महीने की इस तारीख तक सब कुछ रहेगा बंद, नहीं खुलेंगे बाजार और दुकानें। जी हां दोस्तों, आपको बता दीजिए कि कोरोना महामारी के चलते एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें दोस्तों आपको बता दीजिए कि 2 हफ्ते के लिए एक बार फिर से उड़ीसा राज्य में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दिया कि पूरे ओडिशा में कोरोना महामारी के बढ़ रहे केसेस की संख्या के चलते जो उड़ीसा की सरकार है उसकी तरफ से 2 हफ्ते तक के लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। और सरकार ने कहा है कि 1 जून तक के लिए पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते जो बाजारें हैं, जो दुकानें हैं, उनको भी खोलने को लेकर यहां पर नई लिमिट लगा दी गई है। और सरकार ने कहा है कि केवल 4 घंटे ही दुकानें और बाजारें खुल सकती हैं। यानी कुल मिलाकर पूरे उड़ीसा राज्य में सुबह 6 बजे से लेकर केवल 10 बजे के बीच में ही ये दुकानें और बाजारों को खोलने की इजाजत दी जा रही है। तो ऐसे दोस्तों आप किस राज्य के रहने वाले हैं, किस शहर के रहने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख दीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, तौकते तूफान के बाद भारत देश पर मंडराने लगा एक और खतरा, अब इन राज्यों में आ सकती है भीषण तूफान। मौसम विभाग ने किया अलर्ट, अगले 2 दिन इस राज्य में होगी भारी बारिश। जी हां दोस्तों, आपको बता दिया है कि कोरोना महामारी के चलते जहां देश एक बार पहले से ही परेशान हो चुका है, उसी चलते यहां पर तौकते तूफान यानी चक्रवाती तूफान भी अपना कहर पूरे देश पर ढाता दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपको बता दिया है कि पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि तौकते तूफान के कारण महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान ये 3 राज्य काफी ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। और जिसके चलते इन तीनों ही राज्यों में इस चक्रवाती तूफान के चलते कई लोगों की जान भी चली गई है। और दोस्तों इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें वैज्ञानिकों ने कहा है कि एक बार फिर से एक नया तूफान मंडराना शुरू हो गया है। और इस बार बंगाल की खाड़ी में एक नया तूफान बन रहा है। अगर ये तूफान चक्रवाती तूफान का रूप ले लेता है तो इस बार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को ज्यादा खतरा हो सकता है, यानी कि इन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी इस चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल सकता है और उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में भारी से लेकर भीषण बारिश हो सकती है। तो ऐसे में दोस्तों आप किस राज्य के रहने वाले हैं, क्या आपके भी राज्यों में इस प्रकार की किसी भी मौसम से संबंधित कोई भी ऐसी हलचल दिखाई दे रही है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगर आपके बैंक खाते में है मात्र 400 रुपए तो कोरोना काल में आपको मिलेगा लाखों रुपए का फायदा, जाने क्या है योजना। तो दोस्तों आपको बता दिया अगर आपका भी बैंक में खाता है और उस खाते में आपके 442 रुपए पड़े हुए हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक बड़ी खबर आ चुकी है, जिसमें आपको यहाँ पर इस कोरोना काल में लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। दरअसल दोस्तों आपको बता
बता दिया कि बैंक में आपका अगर खाता खुला हुआ है और आपके लिए अगर आपने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आपके लिए अब 31 मई को, यानी कि जो 31 मई आने वाला है, इसी तारीख को आपके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की जो किस्त होती है वो कट जाएगी और कुछ ही समय के बाद में आपको यहाँ पर लाखों रुपए का फायदा मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दिया कि ये एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा नामक योजना जो है ये एक इंश्योरेंस योजना है, यानी बीमा नामक योजना है जो कि सरकार ने शुरू की है। और सरकार ने कहा है कि जो भी लोग इस योजना का फायदा ले सकते हैं और 442 रुपए हर साल दे सकते हैं, वो लोग जो है यहां पर इस योजना के अंतर्गत बीमा करवा सकते हैं। और उनको अगर किसी प्रकार की बीमारी होती है, कोई रोग हो जाता है, किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उन लोगों को यहां पर लाखों रुपए का फायदा मिल सकता है। तो कुल मिलाकर अगर आपने भी अपना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से यह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्कूली बच्चों के लिए बड़ा ऐलान, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को मिलेंगे इतने रुपए, साथ ही मिलेगा फ्री राशन। जी हां दोस्तों, आपको बता दिया है कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चे हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। और सरकार ने कहा है कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के यहाँ पर अब जो भत्ता है वो दिया जाएगा, यानी कि एक प्रकार का वजीफा कह लें या फिर एक प्रकार की सहायता राशि होती है जो कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को ये मुहैया कराई जाएगी। और सरकार ने कहा है कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं उनको 923 रुपए दिए जाएंगे और साथ ही साथ कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर 685 रुपए दिए जाएंगे, यानी जूनियर स्कूल के जो बच्चे हैं उनको 124 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएंगे। साथ ही साथ मिड डे मील के तहत बिल्कुल ही मुफ्त में राशन भी देने की सरकार ने बड़ी ऐलान कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपको मिलेगी अब ये नई सुविधा, जाने कैसे ले सकते हैं आप। तो दोस्तों अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए व्हाट्सएप कंपनी ने एक नया फीचर लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। और व्हाट्सएप ने कहा है कि अब आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा अनचाहा यदि मैसेज आता है और आप उससे परेशान हो चुके हैं तो आपके लिए यहाँ पर व्हाट्सएप ने एक नया फीचर जोड़ दिया है जिसमें आपको यहाँ पर किसी प्रकार से परेशानी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों अभी आप क्या करते थे कि आपके जब परेशान करने वाले यदि कोई मैसेज आता था तो आप उससे परेशान हो जाते थे, इरिटेट हो जाते थे। लेकिन अब व्हाट्सएप ने ये नया फीचर जोड़ दिया है जिसके बाद आपको जो आर्काइव वाला फीचर है उससे आप इनेबल कर सकते हैं। और इसके बाद में यदि किसी से आप ज़्यादा परेशान होते हैं किसी मैसेज से तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से आप उसे हाइड कर सकते हैं और बाद में वो बंदा आपको किसी प्रकार से परेशान करने वाला मैसेज नहीं भेज पाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश के इस बैंक ने किसानों के लिए शुरू की नई सुविधा, अब मिलेगा ये फायदा, तुरंत होगा सारा काम। तो दोस्तों आपको बता दिया है कि देश के सभी किसान भाइयों के लिए देश के एक बड़े बैंक ने नई योजना शुरू कर दी है, खास सुविधा शुरू कर दी है जिसमें अब आपको तुरंत ही सारा काम हो जाएगा। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दिया जाए कि आईडीबीआई बैंक ने एक खास सुविधा शुरू की है। और आईडीबीआई बैंक ने कहा है कि अब जितने भी किसान भाई हैं उनको अब लोन लेने में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी, या फिर यदि किसी प्रकार की योजना लेने के लिए आप इस बैंक में जाते हैं तो आपके तुरंत ही उस योजना की समस्या है या फिर जो भी प्रकार की कोई भी ऐसी समस्या रहती है, शिकायत रहती है, फिर लोन लेने में कोई अगर आपको दिक्कत आती है तो इस बैंक की तरफ से आपको तुरंत ही अब एक ही काउंटर पर सभी समस्याओं का समाधान दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी एक किसान हैं तो आपके लिए आईडीबीआई बैंक ने ये एक बड़ी और खास सुविधा शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना महामारी को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। पूरे देश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी बहुत थमती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों आपको बता दिया है कि मरने वालों का आंकड़ा फिलहाल कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके चलते पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे देश से एक बार फिर से 2,70,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस देखने को मिले। और वहीं दोस्तों 4,329 लोगों की मौत भी इस कोरोना महामारी के चलते हो चुकी है।